बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनुअल स्कूल प्लान हमें क्यों बनाना है, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल प्लान में क्या कुछ शामिल होना चाहिए। जब भी कोई स्कूल अपने लिए वो एनुअल स्कूल प्लान बनाता है तो उसमें वो चंद एक सीधा सीधा चीज़ें मेंशन करते हैं। मसलन वहाँ पे वो देखते हैं जी हमारी टर्म्स कितनी होंगी, फिर असेसमेंट कब लेंगे, पीटीएम कब लेंगे, वो चंद एक नेशनल कल्चरल डेज ऐड कर देते हैं, कुछ इंटरनेशनल डेज ऐड कर देते हैं, वो हॉलीडेज एंड वेकेशंस को ऐड कर देते हैं और फिर वो कहानी ख़त्म हो जाती है। और सारे का सारा फोकस थ्योरी पर, याद करने पर, लिखने पर पूरा फोकस एनर्जी लगा देते हैं। तो मैं आज आपके सामने 31 ऐसे पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ। ये एक चेकलिस्ट है। ये 31 पॉइंट्स जो हैं इनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है जब भी आप अपना एनुअल स्कूल प्लान बनाएं। एनुअल एकेडमिक और एक्टिविटी कैलेंडर तरतीब दें, नाम कोई भी आप इसको रख लें। तो 31 एरियाज पे आपने फोकस करना है। हो सकता है अगले साल मैं इसको बढ़ा दूं, लेकिन अभी तक 2026 में जो हमने एनुअल स्कूल प्लान बनाया उसमें ये 31 चीज़ें हैं, जिसमें जी नंबर 1 तो हॉलीडेज़ है। पूरे साल की जितनी भी हॉलीडेज़ हैं वो डेफिनेटली आपने कैलेंडर सामने रखना है, चेक करना है, ऐड कर देना है। नंबर 2 जी वेकेशंस है। जो आपकी वेकेशंस आती हैं, विंटर वेकेशंस आजकल आती हैं और आपकी समर वेकेशंस आती हैं। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे विंटर वेकेशंस अब आपकी 1 मंथ होती हैं, तो मैंने तो 2026 में जिन स्कूल्स के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे साथ काम करते हैं, मैंने तो उनको ये कहा जी अब आप नेक्स्ट ईयर जो है वो अपनी जो विंटर वेकेशंस हैं वो आप 4, 5, 6 दे दें। बाकी आपको पता है पूरा महीना स्कूल बंद होता है, तो 1 मंथ जो है वो आप ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट होंगे। कहाँ पे? विंटर वेकेशंस में। और 1 मंथ अगस्त का जो मंथ है वो भी तकरीबन बंद कर देते हैं, तो 1 महीना वो आप बचा लें। लाइक जनवरी का महीना और अगस्त का महीना, अगर दोनों महीनों में आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाते हैं तो 50 जो टीचिंग डेज हैं उनका इजाफा कर लेंगे। तो ये उसमें आता है। उसके बाद रिवीजन वीक्स जो आपने रखने हैं वो आप काउंट करें कितने रखने हैं। उसके बाद आपके जो असेसमेंट के वीक्स हैं कि आपने कब कब असेसमेंट लेनी है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे असेसमेंट लेनी है। कि आपने सिर्फ फार्मल एग्जाम्स लेने हैं, या आपने कंटिन्यूस असेसमेंट की तरफ जाना है, या आपने पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट लेकर चलनी है। लाइक असेसमेंट का जो मेथड है वो आपके स्कूल की रेसिपी और आउटपुट के ऊपर और बच्चों को कैलिबर और उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो असेसमेंट को सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम लेंगे और वो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया, बच्चे ने जो लिख दिया उसकी बेस पर नंबर ले लिया। आप वीडियो की सूरत में, ऑरल की सूरत में, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की सूरत में, किसी प्रेजेंटेशन की सूरत में, किसी डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में आप बच्चों से मल्टीपल वेज में असेसमेंट उनसे ले सकते हैं, और उसकी कई इकसाम है तो वो आपने अपने लिए तय करनी होती है। उसके अलावा फ्रेमवर्क आपने लेकर चलना है। आपने तय करना है कि मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर चलना है, मैंने कैम्ब्रिज का करिकुलम लेकर चलना है, मैंने आईबी का करिकुलम लेकर चलना है, मैंने मोंटेसोरी का करिकुलम लेकर चलना है, मैंने रिजियो अमिलिया का करिकुलम लेकर चलना है, मैंने किंडरगार्टन का करिकुलम लेकर चलना है, या तकरीबन 30 ऐसे बड़े डिफरेंट करिकुलम के फ्रेमवर्क्स हैं। उनमें से आप एक चूज करो, आप 2-3 का मिक्सचर चूज करो, आप वो तय करोगे अपने लिए। मैं इसको एनुअल स्कूल प्लान इसलिए कहता हूँ कि इसमें एकेडमिक कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर सब आ जाते हैं। तो प्लानिंग में तो ये भी तो शामिल होना चाहिए ना, फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल करना है। उसके बाद जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्कूल में अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को मुतारफ करवाना चाहते हैं तो उसमें आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1, टीचर्स के पर मंथ प्रोजेक्ट। लाइक आपके स्कूल में पढ़ाने वाले हर एक टीचर हर महीने एक प्रोजेक्ट जरूर करेगा, तो आपके टीचर 12 माह में 12 प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहे होंगे। इसी तरह आपकी हर क्लास, हर स्टूडेंट हर महीने एक प्रोजेक्ट जो है वो लाजमी करेगा, तो आप ये उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी तीसरे नंबर पे आप एजुकेशनल टूर्स रखें, जो कम्युनिटी के टूर्स हैं। लाइक आप उन्हें कभी रेलवे स्टेशन पे ले जाएं, किसी खेत में ले जाएं, किसी बड़ी फैक्ट्री में ले जाएं, वहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बने, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि यहाँ पे ये ऑपरेशन और ये काम किस तरह से होता है। स्कूल के मेगा आपके इवेंट्स हैं, लाइक आपका जो एनुअल डिनर होता है, या एनुअल टूर होता है, एनुअल एजुकेशन एक्सपो होता है, जिसमें साइंस, आर्ट्स एग्जीबिशन सारी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ स्पोर्ट्स गाला होता है। इस तरह के जितने आपके मेजर इवेंट्स हैं आप उनको ऐड करते हो, उनकी एक लिस्ट बनाते हो। फिर आप नेशनल डेज की लिस्ट बनाते हो कि भाई हमारे कंट्री में, लाइक देखें, इंडिया के नेशनल डेज और होंगे, पाकिस्तान के और होंगे, बांग्लादेश के और होंगे, किसी और मुल्क के और होंगे, तो आपने उसके जो नेशनल डेज है आपने उसकी लिस्ट बनानी है। फिर इंटरनेशनल डेज जो
डेफिनेटली कॉमन है, बट हर स्कूल वो अपने विजन और मिशन के अकॉर्डिंग चूज करेगा। मैंने तकरीबन 42 के करीब इंटरनेशनल डेज की लिस्ट बनाई है, और पाकिस्तान के नेशनल डेज हैं और कल्चरल डेज ऐड करके साथ उसमें अगर कल्चरल डेज भी आप ऐड करें तो वो 20 बन जाते हैं, और अगर कल्चरल डेज ऐड ना करें तो वो 13 और 14 बनते हैं पाकिस्तान में। ये एक फिक्स नंबर आपके पास आ जाता है। उसके बाद जी कस्टम स्कूल डेज। कस्टम स्कूल डेज क्या है कि वो ऐसे डेज जो ना नेशनल है ना इंटरनेशनल है, लेकिन आपके स्कूल से ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे आपके स्कूल की एनिवर्सरी, आपका फाउंडर डे हो सकता है। मिसाल के तौर पे आजकल दुनिया में एआई डे नहीं बनाया जाता, आप मनाएं। रोबोटिक्स डे स्कूल में नहीं मनाया जाता, आप मनाएं। ये अवेयरनेस अपने बच्चे को देना चाहते हैं, तो इस हवाले से आप वो कस्टम डेज भी, ये बहुत सारे स्कूल जो है वो मिस कर देते हैं। उसके बाद जी वीक सेलिब्रेशन आती है कि कौन कौन से वीक सेलिब्रेट। दो देखिए, कुछ वीक तो ऐसे हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, लाइक एक एंटरप्रेन्योरशिप का वीक है, फिर आप स्पोर्ट्स वीक रख सकते हैं, साइंस वीक रख सकते हैं, हेल्थ वीक रख सकते हैं, वो जो भी आपका थीम है। उसके अलावा जी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपने बच्चों के लिए सोसाइटीज एंड क्लब्स, इनका ख्याल रखना है कि आपने इनको लेकर चलना होता है। मतलब कितने सोसाइटीज एंड क्लब्स होंगी और किस डेट को उसकी एप्लीकेशन दी जाएगी, किस डेट पे ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो कब कब होंगी। उसके बाद स्टूडेंट के कंपटीशन। देखें, एक इदारा अपने स्कूल में 50 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट कंपटीशन को रख सकता है, जो कुछ फ्यूचरिस्टिक भी होंगे और कुछ आपके ट्रेडिशनल जो पुराने चलते हैं, लाइक देखें स्पीच डिबेट कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, स्पेलिंग बी कंपटीशन, लेकिन कुछ ऐसे फोटोग्राफी कंपटीशन, व्लॉगिंग कंपटीशन, वीडियो एडिटिंग कंपटीशन, वो आप इस तरह के जो कंपटीशंस हैं आप रख सकते हैं और आप उनको भी लेकर चल सकते हैं। उसके अलावा देखें जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वैसे तो कुछ लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कैलेंडर लहदा बनाते हैं, लेकिन आप अगर इसको एनुअल स्कूल प्लान का हिस्सा है तो आपने जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कैलेंडर बनाना है तो आपने उसमें टीचर्स के लिए इन पर्सन ट्रेनिंग सेशन की लिस्ट बनानी है। लाइक हर 12 माह है तो हर महीने एक इन पर्सन ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए और हर महीने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। तो 24 टॉपिक्स आप कवर करते हो, और हर महीने अगर आप टीचर्स की एंटरटेनमेंट और इंगेजमेंट एक्टिविटी भी प्लान करते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है। उसके बाद जो पेरेंट्स के सेगमेंट की बात आती है तो पेरेंट्स के लिए आपको पेरेंट्स की, यानी साल में आप अगर पेरेंटिंग का कोर्स लॉन्च करते हो तो 12 महीनों में 12 ऑनलाइन पेरेंट्स की ट्रेनिंग आप कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद 3 इन पर्सन या 2 इन पर्सन ट्रेनिंग वर्कशॉप अपने इदारे में कंडक्ट कर सकते हैं, और पेरेंट की इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ वो भी आप रख सकते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट जिनका ताल्लुक सिर्फ पेरेंट्स के साथ है। फिर आप पेरेंट टीचर मीटिंग्स, ठीक है, वो कितनी रखनी है, कब कब रखनी है, फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ आप उसमें रख सकते हो। फिर स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, देखें एक तो उसने कोर्स पढ़ना है, एक्टिविटीज़ करनी है, डे सेलिब्रेशन वहाँ से उसने सीखना है। ट्रेनिंग वर्कशॉप को साल में 6 रख लें टॉपिक्स, हर 2 माह के बाद एक उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप आ रही है जिसमें आप उनको रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। उसके बाद स्टूडेंट काउंसलिंग एंड कोचिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल में जो है वो आप प्लान कर सकते हैं, वो आप उसमें, और बल्कि लाजमी रखनी चाहिए, कम से कम 2 या 3 तो लाजमी होनी चाहिए कि हर 4 माह के बाद आपके स्कूल में कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई एक एक्टिविटी हो रही हो। मैं किसी और वीडियो में डिटेल से ये भी बयान करूंगा कि आपने वो किस तरह से करना है। उसके बाद ये फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ साल में 12 प्लान करें, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आप प्लान कर सकते हैं। नहीं तो 6 कर लें, नहीं तो 4 कर लें, 3 कर लें, वो आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ के बाद जो है वो आपने मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी है। ये भी साल में 12 कर लें, 6 कर लें, 4 कर लें, 3 कर लें, लेकिन करनी ज़रूर है। मेंटल हेल्थ को अपने इदारे का हमने पार्ट बनाना और इसका जो हिस्सा हमने रखना है। अच्छा, उसके बाद सेफ्टी से रिलेटेड एक्टिविटी ज़रूर चाहिए। लाइक साल में आप देखें सेफ्टी ड्रिल्स जो है ना वो ज़रूर करें। लाइक जलजला आ जाएगा तो स्कूल कैसे रिस्पॉन्स करेगा, आग लगेगी कैसे रिस्पॉन्स करेगा, टेररिस्ट अटैक करेगा कैसे रिस्पॉन्स करेगा, बच्चों को सेफ जगह पे कैसे लेके जाएंगे ताकि पैनिक ना मचे, इस तरह का मामला ना हो। अब रिसेंटली अभी कराची में एक प्लाजा में आग लगी और कितने लोग जो हैं वो वहाँ पे आग की लपेट में आ गए। तो अचानक जो है वो भगदड़ में ऐसे जब आप पैनिक सिचुएशन होती है तो मसला होता है। तो स्कूल में कोई अल्लाह ना करे कोई मसला हो, लेकिन हमें हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए और ड्रिल होनी चाहिए। साल का एक वक्त मुकर्रर करें जिसमें आपकी ड्रिल हो। उसके बाद जी आपकी ऑडिट इन हाउस, कम से कम एक स्कूल को अपने जो है वो 6 ऑडिट जो है वो ज़रूर करने चाहिए।
4 कर लें, 3 कर लें, जिसमें आपका एकेडमिक ऑडिट है, एचआर का ऑडिट है, जिसमें आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप का ऑडिट है, आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी की एक्टिविटीज़ और उसके प्रोजेक्ट्स कि वो आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, वो भी आपने लिखना है कि हम 12 करेंगे, 6 करेंगे, 4 करेंगे। वो ज़ाहिर है जिस तरह आप जिस चीज़ को जितनी वेटेज दें उतना आपका जो कैलेंडर है वो बन जाता है। अब ज़ाहिर है आप जब मेरी ये बात सुने तो आपके ज़हन में तो आएगा कि भाई इतना कुछ हम कैसे करेंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर अलग-अलग जो वीडियोज़ हैं वो मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको बताऊँगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा गोल ही ये था कि क्या करना चाहिए, कैलेंडर में क्या कुछ होना चाहिए। तो मैंने वो सक्सेसफुली आपके सामने रखा है और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे करना है और इसको यूनिक, डिफरेंट, इंपैक्टफुल कैसे बनाना है। तो भाई अगली वीडियो का आपने इंतजार भी करना है और उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा कि करना कैसे।